जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। नाथो माधवो भक्तवत्सल, लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल, श्री माधवो भक्तवत्सल, श्री माधवो भक्तवत्सल। भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहरे विहरणी जो की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सब संत भक्त वैष्णवन की जय, समस्त आचार्यन की जय, समस्त ब्रजवासिन की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्याम सुंदर जमुने महारानी की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद लाल की, श्रीनाथ जी प्यारे की, गिरिराधरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, वल्लभाधीश की। जय जय श्री हरिवंश निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखिए ब्रजधाम है, समस्त आचार्यों की और समस्त वैष्णवों की स्थली है ये, और वैष्णवों का निज घर है, भगवान को बड़ा प्यारा है। कभी को कम कर दो, बोलते समय कम कर देना, गाते समय फोर्स लगाना पड़ता है तो उस समय जरूरत पड़ती है। पहली बार बैठे ना, अनुभव इनका है नहीं, ये दूसरा काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग वृंदावन धाम में हमें ऐसा सुअवसर मिला हमें कि आप सब वैष्णवों के, देखो एक तो भगवान का प्रसाद मिल गया, हर्षित जी का ये घर है, और हम इतने हर्षित हुए यहाँ आके। ये इतने विनम्र हैं, और इनकी धर्मपत्नी यशिका, नारदी निकुंज के कुछ बालक वृंदावन में हो गए। कल हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्थान लिया, दूसरे स्थान की तैयारी चल रही है। ब्रज में बहुत शीघ्र ही रसिक माधव आने वाले हैं, माधव जी का स्वरूप। लेकिन उससे पहले हमारा प्रोग्राम है गंगा तट पे अवध माधव, वो बैकुंठ माधव जी का। माधव देखिए हम सबके इष्ट होते हैं, हरिवंशी जहाँ भी जाएंगे ना तो उनके प्यारे ठाकुर क्या कहलाएंगे, हैं? निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखत हित हरिवंश। कितनो पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जोले, ललित लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। ऐसे हरिदासियों के ठाकुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, और सब लोगों ने उन्हें अपना मान लिया। वो कौन है? श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, कुंज विहारी श्री हरिदास। देखिए आचार्यों का नाम क्यों लेना चाहिए। देखिए संप्रदाय की हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्था बड़ी सुंदर की गई। संप्रदाय एक विशेष धारा में, और हम निष्णात हो जाएं, इसलिए हमें संप्रदाय की व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने की, और बहुत सुंदर तरीके से एक आचार्य महापुरुष हुए, रसिक महानुभाव हुए। उन्होंने एक भावधारा का ऐसा पोषण किया, ऐसा प्रचार किया। सारे संप्रदाय श्रेष्ठ और बहुत ऊंचे हैं, लेकिन एक समस्या का जन्म, जब मनुष्य खेती करता है ना तो खरपतवार पास पास में उगाती है। उसके साथ संप्रदाय के साथ
जो एक सुंदर हमें धरोहर मिली, महापुरुषों की परंपरा से जुड़ने के का सौभाग्य जीव को मिला, सीधे वो उन महापुरुषों से जुड़ गए। ये था संप्रदाय। लेकिन उसके साथ खरपतवार क्या पैदा हुई? संप्रदायवाद पैदा हुआ, जिससे भगवत भागवत अपराध ऐसा हुआ कि संप्रदायवाद के कारण अनंत अनंत जन्म तक भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते, बहुत बहु जन्म केले नाम संकीर्तन तब हो न पायो कृष्ण प्रेम धन। क्यों? एक बार का नाम भगवान से मिला सकता है, पर भागवत अपराध कितना खतरनाक होता है, कितना खराब होता है। बड़ी गड़बड़ बात होती है कि अरे तो हरिदास ही है, तो हम क्यों बोले, हम तो राधा वल्लभी है, हम श्री हरिदास क्यों बोल दें? ऐसी गलती आ जाती है। श्री हरिवंश नाम लेने से कितना प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते हैं। हाँ, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे तो वृंदावन वास। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास कहें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सब प्रेम बोलना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हम बहुत, एक सज्जन हमारे पास आए, वो गौड़िया मठ के थे। मैंने पूछ लिया, भैया जी आप इस्कॉन के हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो गौड़िया मठ के हैं। मैं कहा चलिए फिर भी आप गौड़िया वैष्णव हैं। पर उन्होंने कहा वो प्रभुपाद जी वाले हैं, हम नारायण महाराज वाले हैं। मैंने कहा नहीं, दुनिया में जहाँ भी गौड़िया वैष्णव होंगे वो प्रभुपाद के होंगे ही। एक आचार्य को, और हम देखिए समस्त आचार्यों का आदर करें, एक आचार्य का भी अगर अपने से अपमान नहीं होना चाहिए, एक आचार्य का भी। तो मैंने कहा भैया आप गौड़िया मठ के हों, गौड़िया वैष्णवों में तो 62 प्रकार के तिलक बताते हैं, हम आपको बता सकते हैं 62 प्रकार की विचारधाराएं हैं, लेकिन एक आचार्य उनमें से किसी विचारधारा का भी क्यों ना हो, वो सभी के आचार्य स्वरूप होते हैं। ये समझ में आने चाहिए, ये बात बिल्कुल नहीं। हाँ, कई लोग हैं निताई गौर राधे श्याम ऐसा कीर्तन करते हैं, हाँ सबका अलग अलग है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आचार्यों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रीमन महाप्रभु जी की ये महानतम परंपरा, हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक आचार्य का भी हम आदर चाहें। अगर मान लो हम किसी आचार्यों को प्रणाम वो करना, अगर हम जानते नहीं उनके विषय में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव धर्म का मूल है। तभी महाप्रभु जी ने तृणादपि सुनिचेन की जो और परिपाटी रखी ना, वो वैष्णवों के लिए है कि भक्ति महारानी धन्य के सिंहासन पे आरूढ़ होती है। तो वृंदावन जो धाम है ना, वो हमारा सभी आचार्यों का, सभी भावधाराओं का गढ़ है, प्रभु का ये स्थान है। वो कहते हैं ना, मिल रही है तेरे दर पे संत जन की टोलियां, आ गया गोलोक सारा तेरे बरसाने में है, लाडले अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने। अब देखिए, ये तो हुई हमें आचार्यों का और उनसे संप्रदाय परक महापुरुषों का, इनका अनादर न हो। मैं आपको आगे बढ़ के कहता हूँ, इससे आगे क्या भागवत अपराध में ये भी आता है, कोई हमारे संप्रदायों से इतर महापुरुष हैं उनका भी अनादर नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय भाई जी का नाम सुना होगा आपने। वैसे वो निम्बार्क संप्रदाय में उनका बचपन में दीक्षा हो गई थी महात्मा ब्रजदास जी महाराज के द्वारा, लेकिन उनके सदगुरु कौन हुए? पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने उन्हें भगवान के भरी सभा में दर्शन करा दिए, जहाँ कई लोग समाधिस्थ हो गए, कई लोगों को दिव्य प्रकाश दिखा, वहीं भाई जी को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। इस ब्रह्मांड की विलक्षणतम घटना है ये जसीडीह झारखंड में हुआ था। उसके बाद भाई जी इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, सेठ जी ने भगवान के दर्शन कराए तो सेठ जी सदगुरु हुए ना। अब भाई जी को बाद में 1935 में 36 में अखंड हरि नाम संकीर्तन हुआ,
तो वहाँ पे वाटिका में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय देवर्षि नारद जी महाराज स्वयं आए। नारद जी महाराज सभी संप्रदायन के आचार्य, उनको कहा जाता है गौड़ीय वैष्णव तो कहते हैं कि भाई वो हमारे आचार्य हैं। आइए 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 आइए। पुरा द्वापरांते नारदो ब्रह्मांडम जगाम, ये कली संतरण उपनिषद में आता है। द्वापर के अंत में देवर्षि नारद जी महाराज जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ जाके पूछा जीव कैसे भगवान को पाए, कैसे तरे। तो देवर्षि नारद जी महाराज जी को ब्रह्मा जी ने क्या बताया? उस समय महामंत्र बोला करी से, पूछा तम किम नाम, वो कौन सा नाम है? तो फिर ये षोडश नाम महामंत्र आया। तो भाई जी वैसे निम्बार्क दीक्षित थे, तो वहाँ पे आज भी कराते हैं अंत में जब शयन आरती होती है, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये कराते हैं। लेकिन भाई जी के यहाँ कीर्तन अखंड कौन सा होता है? ये अपना हरे कृष्ण महामंत्र होता है। और भाई जी जब कौन सा करते थे? यही मंत्र का जप कराते थे। तो कभी कभार हम आचार्यों की परिपाटी उनकी शैली से समझ ना पाएँ तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, तिलक देख के गौरव का अनुभव करना चाहिए। उन महापुरुषों का स्मरण होता है, उनके अनुयायी जब तिलक लगाते हैं। और वैष्णव के तो हमारे तो भगवान के जैसे चरणारविंद मस्तक पे पधरा लिए हूँ, ऐसा सौभाग्य की बात होती है। तो ऊर्ध्व पुण्ड्र है, त्रिपुण्ड्र है, जिनकी जो भावधारा है सो वैसा लगाए, पर अपने जीवन में हमसे कभी अपराध ना बने। ठीक है, ब्रज वृंदावन में रहते हैं, अब ब्रजवास किया है तो अब भगवान मिलने चाहिए, ये बात है। मैंने एक बात देखी, संप्रदाय सब विचारधाराएं सब इतना सामर्थ्य रखती है कि इसी जीवन काल में आपको भगवान मिल जाए। देखिए, मैं एक चीज़ का खंडन करता हूँ, मैंने कई भी महापुरुषों की बात का खंडन नहीं करता, किसी भी महापुरुष की बात का खंडन नहीं है। सभी महापुरुष बताऊँ क्या कहते हैं? भगवान जीव के आत्मा से भी अपने हैं, इसलिए भगवान को जीव मात्र को प्रेम करने का, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन एक बीमारी साधक पाल लेते हैं, उसका हमें स्वयं खंडन कर लेना चाहिए। वो क्या कि एक दिन ऐसा समय आएगा हम मरेंगे, भगवान का नाम लेंगे मरते समय और फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। भैया मुझे ये बड़ी गड़बड़ विचारधारा लगती है, इसमें बड़ा ही दोष है। जीव जीवन काल में साधन से शिथिल होता है, वो ऐसा उदासीन साधन करता है क्योंकि भगवान तो मरे पे मिलेंगे, भगवान बैकुंठ के यान लेने आएंगे। याद रखिएगा, साधन की शिथिलता आपसे बहुत पाप करा देगी। भगवान की तरफ चलने के लिए जब चलते हैं ना, 10 कदम चलेंगे 1000 अपराध करके बैठ जाएंगे। लेकिन जितना हमें योगा प्रभु, हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रेम को कैसे पाएं? हमें आपको मिलना है नाथ। इसी जीवन में आप इतनों को मिले तो अब हमें क्यों नहीं? भैया पुराना जमाना हुआ करता था, भगवान मिला करते थे। बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे। कभी कभार तो मैं देखता हूँ साधक है 30-30 साल से साधना कर रहे हैं, टीका लगा के बैठे हैं। हमने उड़िया बाबा को देखा, हमने आनंद भाई माँ को देखा, हमने हरि बाबा को, भाई जी को, सेठ जी को, हम सबको देख चुके हैं और अभी भी देखा ही चले जा रहे हैं। एक महापुरुष को देखने से जीव का कल्याण हो जाता, लेकिन तब भी बात करते हैं अगर उनके जीवन में कोई ये कह दे कि भगवान की प्राप्ति इसी जीवन काल में हो सकती है, होती है, अभी भी होती आ रही है, तो कहेंगे अरे 30 साल से हम तो झक मार रहे हैं, माला जप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, भगवान का भय भी नहीं दिख रहा। ये बात होती है। तो बड़ी हास्यास्पद बात है, साधक ने आत्मनिरीक्षण छोड़ दिया कि साधन में गलती कहाँ हो रही है। क्या बात है, महापुरुषों की वाणी तो असत्य नहीं हो सकती। इतने जो हमारे गुरुजन हैं, चाहे हम गौड़ीय हैं, चाहे हम राधा वल्लभी हैं, चाहे हम श्री हरिदासी हैं, हम जिन भी महापुरुष से जुड़े हुए हैं वो महापुरुष ये मानते हैं और दृढ़ता से ये अपने साधकों को कहते हैं इसी जीवन काल में भजन करके भगवान की प्राप्ति करें। तो आप बहुत अच्छी बात है, आप वृंदावन वास कर रहे हैं सब लोग। मेरे से अभी आप जब आपका संपर्क हुआ, इतनी सी देर के लिए हम बैठ रहे हैं,
तो हमारा आपका संबंध विशुद्ध भगवतीय है। और मेरे कहने से ये आप अपने आप पे और मुझ पे उपकार कीजिएगा, वरना आपका समय आप बहुत महात्माओं से सुन चुके हैं, तो फिर मेरे से नया सुन के कुछ नया नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ, जो आपने सुना है ना, जो महापुरुषों ने आपको बताया है ना, जो आपके गुरुजनों ने आपको बोला है ना, जो पुस्तकों में आपने पढ़ा है ना, वो सारा सत्य है और वो इसी जीवन काल में आपके सामने घटित होगा। मेरे कहने से मान लीजिएगा, वो मिलेगा ही। आप साधना में शैथिल्य छोड़ दीजिए। आप ये मान लीजिए कि मुझे इसी जीवन काल में मेरे को मेरा लक्ष्य मिलेगा। प्रभु को मैं इन्हीं सखीरी में कब निरखूं घनश्याम। ठीक है, आप लोग ये मानने को सब तैयार है ना? कोई ऐसे सुस्त वाली उपासना न कीजिएगा कि देखो महापुरुषों ने मैं रास्ता बता दिया, वृंदावन धाम में पड़े रहो, तब भी मुक्ति हो जाएगी, हम पहुंच जाएंगे। सही बात है, पड़े रहने से। अच्छा मुझे बताइए, ऐसा कोई प्रेमी होता है भगवान का? ये एक ठीक है, दैन्योक्ति में जरूर कह सकते हैं, अब आ गए हो प्रियतम के घर तो प्रियतम को थोड़ा प्रेम करना ही सीख लो। ये आप उनके घर पे हैं, इसीलिए मेरी बहुत इच्छा है, जो आचार्य महात्माओं ने संतों ने आपको कहा है उसे बहुत दृढ़ता से मानिएगा। ठीक है, और ये मान लीजिए, इतने तो गुरुजनों ने बोला, एक हमारे भैया जी भी यही बोल के गए हैं कि भगवान को इसी जीवन काल में अपने को मिलना है। और बहुत लोग मिलते आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करके हम आपको यही बोलें कि अब आप जो आगे का जीवन हो, जो अपनी साधना कर रहे हैं, जो मंत्र जप रहे हैं, कुछ नया मंत्र नहीं होगा जिससे भगवान मिलते हैं, जो आपके गुरुजनों ने बताया है, कोई नई परिपाटी नहीं होगी। एक बात बताऊं, एक लौल्य जिसको बोलते हैं भगवान के प्रति चाहत, अगर वो आप में ना हो तो रोज उठ के वृंदावन धाम से कहिए, वृंदा देवी से कहिए, हाँ, उन गोपांगनाओं ब्रज वनिताओं से कहिए कि हमें कदाचित कृपा करके, जो कृष्ण ग्रहित मानसाएं थी, जिनका कृष्ण ग्रहित मानस था, जिनको ठाकुर जी ने, जिनमें सदा कृष्ण दर्शन लालसा हुआ करती थी, उन गोपियों की पगधूल इस धाम में है। ब्रजधूली की अनंत महिमाएं हैं। यहाँ वृक्ष कल्प वृक्ष है। ठीक है, अनंत कोटि महात्माओं की विहार स्थली है, कितने ठाकुरों का स्थान है। बोलो ऐसे ब्रज में रीते रह जाएंगे? वैसे मैं एक बात बोलूं, ये जो आपका ब्रज है ना, जिसमें आप रह रहे हैं, इस ब्रज का अनंत परिमाण है। आप इसी ब्रज को अमेरिका में भी पा सकते हैं, इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर में भी पा सकते हैं, क्योंकि ये नाम रूप लीलाधाम सदा अनंत होते हैं, वो एक देशीय नहीं होते। भैया जी ये 84, देखिए हमारी एक बहन हुआ करती थी, आप लोग उनके विषय में, जय जय माँ, आइए आइए, सुस्वागतम। माँ के पैरों में कोई दिक्कत है, शायद एक्सीडेंट, कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? जय जय माँ, आइए आइए। ये बहुत अच्छा किया बहन, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाते। बाबू जी आप भी इधर हो जाओ, यहाँ पे भी जगह है, आ जाइए, आइए आइए आइए, हमारी खूब जगह है। हृदय बड़ा होता है ना, तो भगवान बहुत जगह बनाते हैं। कोई एक दो इधर आ जाएंगे ना, मैं भी बिल्कुल, आइए। आपके ज़्यादा कष्ट तो नहीं? आपके दर्शनों के वैसे कष्ट कर नहीं, भगवान बहुत कृपा करेंगे। आइए आइए, सुस्वागतम, आइए प्रभु आइए। जय हो भगवान। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। तो क्या कह रहा था मैं? एक हमारी निज बहन थी, उनका एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ। आपका उनसे परिचय है या नहीं है, लेकिन वो हम लोगों के जीवन में उनका परिचय इतना गाढ़ हो गया, ऐसे लगता है भगवान से पहले कोई महापुरुष जीवन काल में ऐसे मिल जाते हैं जो भगवान से मिला ही देते हैं। हाँ, तो उनका ये कहना था, आयु तो आप लोगों में से छोटे बच्चे इतनी ही थी, 33 वर्ष, 87 का जन्म था। अभी उनका जन्मदिन आ रहा है 22 जनवरी को,
हम लोग उत्सव करेंगे पहला उनके जन्म का। और एक ऐसी भगवदीय शक्ति उन्होंने उनके देहांत की जो घटना है वो 20 अप्रैल को, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो उनको 1 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हुआ, 20 अप्रैल को उनका शरीर छूटा है। ऐसे में 3 महीने समाधिस्थ अवस्था। हमारे एक भैया जो मेरे साथ गए थे यहाँ पे, श्री राधा रमन जी, उन्होंने कहा ऐसा स्वरूप मेरे संसार में तो देखने को मिला नहीं। जो भी उनको देखता था उनका स्वरूप बहुत अद्भुत था। बाहरी सौंदर्य भी भगवान की कृपा से बहुत ही ज़्यादा था। ब्रज गोपियों का सौंदर्य कहा जाता है, उनका सौंदर्य बड़ा सुंदर था और अंतर हृदय उनका इतना सुंदर था। उन्होंने एक बात कही थी, भैया जी देखो 3 महीने ऐसी अवस्था में रहने के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, तो नाक से उन्हें फीडिंग पाइप वगैरह लगा के भोजन देते थे। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, घर वालों ने बहुत ज़बरदस्ती की। उन्होंने जीने की वृत्ति का भी त्याग कर दिया। उन्हीं का हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि आप सब लोग ब्रज वृंदावन जाते हैं तो 2 घंटा लगाते हैं जाने में और फिर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा भैया जी बस ऐसा सीख लीजिए सब लोग कि आप आंखें बंद करें, अगले ही क्षण आप वृंदावन में हो। वो कहा करती थी आपको ब्रजवास करके भी ब्रजवास करना ही पड़ेगा। आप ब्रजवासी हैं? हाँ जी हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवास कर रहे हैं। अच्छा ब्रजवासी हैं? मोटे गणेश वाले महाराज जी पूछते थे किसी ब्रजवासी हो भैया? हाँ भैया लाला ते कहा ना तो है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? तो अरे महाराज जी भी कोई संबंध तय नहीं किया। तो उन्होंने बोला धत, फिर काहे के ब्रजवासी, फिर कौन से ब्रजवासी? ब्रज में हैं तो ठाकुर जी के से हम पूछें आपसे, क्या ठाकुर जी आपको दिख पड़ते हैं ब्रज में? ब्रजधाम तो उनका धाम है। तो ब्रज में हमें होने के बाद हमें नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब अपने साधन में कच्चापन है। बोलो ब्रज तो वहाँ तो कण कण वहाँ का, आप बताइए यहाँ की तो धूलि का है सच में। एक रज रेणु का पे चिंतामणि वार डारूं विश्व सेवा कुंज के बिहार पे, ब्रज की लताओं पे कोटि कल्प बार डारूं है और जमुना पे बार डारूं है, वैकुंठ को वार डारूं जमुना की धार पे। ये ब्रजधाम है, इसके बराबर किसी की महिमा नहीं है। ऐसे ब्रज में अपने को भगवान के दर्शन हुए। बहुत सालों से संतों का सत्संग कर रहे हैं तो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, नाम जप कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर हमें अफसोस होना चाहिए कि वास्तव में कमी छूट रही है। देखिए बहुत अच्छी बात है, मर के ब्रज में मर जाएंगे, ऐसे तो काशी मरणान्न मुक्ति है, काशी में मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ब्रज में मर जाएंगे तो कहीं भगवान तो मिलेंगे ही। एक बात बोलो, भगवान मिलेंगे? चलिए ये गारंटी आपको पक्की है कि आप ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। पर ब्रज में सुअर बहुत घूमते हैं। पंडित जी गया प्रसाद जी ने एक बार देख के कहा, क्या कहा, जिनको सचल गिरिराज जी कहा जाता है, गिरिराज वाले बाबा, पंडित जी महाराज कहते थे कि भैया अक्सर ब्रज में और बहुत सारे यहाँ के रहने वाले साधकों से, पंडों से और कई अपराध हो जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि मर के तो ब्रज ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। तो यहाँ अपराध करने के कारण यहाँ पे ही भूत प्रेत और यहाँ पे ही सुअर इत्यादि की योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो भैया जय जय, तो ये ये गड़बड़ बात हो गई। मतलब कि ब्रज में सुअर बनना पड़े, ब्रज की सफाई करो। इसीलिए ब्रज धाम में आए तो धाम का अपराध भी नहीं करना चाहिए, महापुरुषों का अपराध नहीं करना चाहिए। वैसे बताऊं बड़ा सरल तरीका है, बहुत ज़्यादा अपराधी साधक होता नहीं है लेकिन गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। तो ऐसे अपराध न करे दूसरे महापुरुषों का, संतों का, आने वाले वैष्णवों का, भक्तों का। हम तो भगवान के घर में रह रहे हैं और हमें भगवान को पाना है। ये जो 2
लक्ष्य लेके चलेगा ना, जीवन काल में भगवान नहीं मिले तो यहाँ आंख बंद होते ही आपकी उस काल में उस स्थान पे आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको भगवत प्राप्ति यहाँ पे देह छोड़ने मात्र से हो जाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन कोई ऐसा ठोस भगवत अपराध नहीं कीजिएगा, कोई संतों का अपराध न कीजिएगा, क्योंकि यहाँ रह के हो ही जाता है। अक्सर देखते हैं अरे देखो ये वाले इतने अच्छे हैं, ये खराब। यहाँ महापुरुषों संतों की भरमार भी है ना भैया, तो फिर हम लोग कहते हैं अरे हमारे वाले अच्छे हैं और तुम्हारे वाले मंदे हैं। ये गड़बड़ ना हो, को बड़ छोट कहत अपराध हो। तो इसीलिए जो ब्रजवास है, ब्रजवास में रह के हमें ब्रज का वास करना है। उस बहन ने, उन्होंने ये बात कही थी और हम आपको कहें, हमने तो ये बात समझ ली, अपराध हमें कहीं भी नहीं करना चाहिए। एक साधक की आपको घटना सुनाता हूँ। एक बहन थी हमारी और उनको अचानक बड़ी ब्रज निष्ठा हुई। वो श्री माधव जी से अतिशय प्रेम करती थी। तो माधव जी के उनको बड़े ही अच्छे अच्छे अनुभव हुए। साधन में उनमें कोई कमी नहीं थी, साधन उनका बहुत अच्छा था और भगवान से बहुत ही प्रेम। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। ब्रज, उन्होंने हमसे पूछा हम ब्रजवास कर लें क्या? मैंने कहा आपकी त्वरा, आपकी ललक बहुत अच्छी है, आप ब्रजवास करो। साधकों में भोलापन भी होता है। अब ब्रज आ गए तो ब्रज में कई महात्माओं को श्रवण करने लगे। तो मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, ब्रज में आए और संतों को न सुने फिर क्या बात है। और ऐसे डरना भी नहीं चाहिए, ओए हम तो हरिदासी हैं, वहाँ पूज्य प्रेमानंद बाबा को सुन के आए, अरे रे वहाँ हम तटिया स्थान चले जाएं, अरे मलुकपीठ सरकार के पास चले जाएं। नहीं डरिए, आप अपनी निष्ठा अपने मार्ग पे रहिए, पर संत सारे अपने ही हैं। संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीति। आप रख लीजिए ये भाव, खराब नहीं है, ये अच्छा भाव है। लेकिन ये रोज रोज छापा बदलना और ये कंठी बदलना, माला बदलना, मंत्र बदलना, ये खराब बात है। आप जाइए, अपनी मार्ग को सुदृढ़ कीजिए उन महापुरुष के पास जाके भी। ये भगदड़ बच जाती है, गुरुजी अब यहाँ दीक्षा ले लें इन गुरुजी का, और अरे ये ऐसा, ये बहुत गलत बात है। आप जहाँ पे भी, जहाँ से साधना कर रहे हैं, आपको वो महापुरुष आपकी उसी साधना में आपको मजबूत कर देंगे, आपका साधन बढ़ा देंगे। ये बात आपकी खास बात होगी। क्यों जी, ठीक है ना? तो वो बहन आई, जब यहाँ आई तो बाकी सब ठीक था। उन्होंने ये सुना, उनको एक संग मिल गया। कभी कभार सत्संग के नाम पे भी कुसंग मिलता है, तो ऐसा संग मिल गया। तो उनको ये कह दिया किसी ने, उन्होंने ठाकुर जी माधव जी रखे थे। माधव जी के आए दिन उन्हें बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, हमारे नारदी निकुंज के ठाकुर जी अब बड़े अच्छे अनुभव होते थे। और जब ब्रज में आई तो ब्रज में उनकी साधना बहुत थी। तो उन्होंने ये सुन लिया, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। है जो ब्रज से बाहर अगर ठाकुर भी खड़े हों, निहारो मत, देखो मत उन्हें। ये तो धाम के अनन्य निष्ठ भक्तों की प्रेम के लपेटे हैं, और कहीं आप इसमें लिपट जाएं, वो स्थिति, वो प्रेम तो हमारा है नहीं, फिर हम करेंगे खोखला अपराध। फिर उन्होंने कहा अरे ये तो विपिन राज सीमा के बाहर के ठाकुर जी हैं, गाजियाबाद के ठाकुर जी हैं। अरे राम राम, ठाकुर जी भी कभी गाजियाबाद के हैं क्या? अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। दिन जहाँ होता है, कहाँ? जहाँ सूरज होता है। तो अवध कहाँ? जहाँ राम जी होते हैं, जहाँ ठाकुर है, वहाँ उनका धाम नहीं होता। भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं। एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार भी उनका बड़ा आदर करते हैं, पूज्य प्रेमानंद बाबा भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नेट पे चले जाएगी इसलिए हम नाम भी नहीं बता रहे। जब उनको व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, जब उनको श्री जी के प्रथम दर्शन हुए तो उन्होंने देखा जहाँ से श्री जी उनके पास चलते आ रही हैं ना, वह दिव्य धाम के वृक्ष, लताएं, पताएं, वल्लरियाँ इस तरह दिव्य धरा बन गई कि कदम चलता जा रहा है, वहाँ पे धाम प्रकट होता जा रहा है। जहाँ भगवान प्रगटेंगे उनका धाम उनके साथ होगा। नाम रूप लीला धाम, वैष्णवों को ये बात पक्का पता होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो ये बात पक्की है। अब उन्होंने, बहन जी ने, उनके मन में ये बात अपराध आई और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई।
उनको सर्वथा ही अनुभव बंद हो गए। माधव जी के तो बंद हो गए, ब्रजवासी ठाकुर के भी नहीं हो रहे। अब लो भैया, ना ब्रज के मिले, ना इधर के रहे, ना ऐसे भी गड़बड़ हो जाती है। फिर बाद में उन्होंने हमसे पूछा, मैंने कहा देखो एक ये, उन्होंने कहा हमसे ये अपराध हुआ। मैंने कहा ये बात है, किसी बात को सुनना था, उसका विश्लेषण कैसे करना था, आपको किसी ने बुद्धि में भर दिया। इसीलिए आपकी भावधारा जहाँ सहज से जुड़ जाए ना, वह मानते चलिए। अब की बार हमने नए बड़े बाबा जी देखे हैं, उन बाबा जी का तेज बहुत एकदम चमकता है, तो अपने वाले थोड़े पुराने भी हो चुके हैं, कुछ खास असर नहीं हो रहा है, भगवान कहीं से दिख नहीं रहे, कुछ बाबा जी और उनकी पद्धति में कुछ गड़बड़ होगी। नहीं जी, जो साधना कर रहे हैं उसे ही करते रहिए। बार बार नई नई जगह नई नई खुदाई करेंगे तो फिर पानी निकल जाएगा, गलत फहमी में रहिए। कभी भी भगवत प्राप्ति ऐसे भक्तों को नहीं होती। इसलिए साधन क्या करेंगे, जो साधन पथ सम्यक रूप से आपने पकड़ा है ना, उसे अच्छे से करते रहिए। और महापुरुष आपको देखोगे, जब आप उन्हें ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपकी ही बात को पुष्ट किया जा रहा है, आपके ही मार्ग को पुष्ट किया जा रहा है। हर संत का चरित्र जब सुनोगे तो आप अपने भगवान की तरफ दौड़ पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप ब्रज में रहें, ध्यान से सब महापुरुषों से सुने, लेकिन हर रोज अपनी साधना पद्धति इत्यादि बदलने की आवश्यकता नहीं है। पर एक चीज़ बताएं, ये सब साधना पद्धति में होगी, ये आप हमारे कहने पे जोड़ लीजिएगा। भैया जी क्यों जोड़ें? अरे मैंने कहा ये आपके गुरुजनों की चीज़ है, आपको याद दिला रहा हूँ। क्या? आप भगवान का स्मरण किया कीजिए। हाँ भैया, गुरु जी वगैरह बहुत बोलते हैं। वर्तमान में हमने एक बड़ी शोध की, थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स किए, कई तरीके के आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए, हमें लगा भगवान का स्मरण करो करो, ये बात कही जा रही है। अभी वर्तमान में हमने एक पद्धति शुरू की है और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, अब बहुत शीघ्र ही आने वाला है वो प्रयोग। वो ये कि भगवान का स्मरण, उनकी लीला चिंतन, प्रिया प्रियतम का कैसे करें, कई महापुरुषों की पुस्तकों में भी अवेलेबल होता है, तो उसको हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। कई सहचरी भाव वाले होते हैं जिनका श्री राधा वल्लभीय परंपरा में जिनका और जिनकी अनुरक्ति है, उनके लिए सहचरी भाव अभीष्ट होता है, और गौड़ीय वैष्णव में मंजरियों का भाव होता है अधिकतर, पर ब्रज वृंदावन का गोपी भाव भी होता है। वो गोपी भाव क्या है, उसमें गोपिकाएं नायिकाएं होती है। ठाकुर जी श्री राधा रानी के वल्लभ तो होते ही हैं वहाँ पे, वहाँ गोपिका कांत भी होते हैं, वो गोपिका रमण भी होते हैं, वो गोपी जन वल्लभ भी होते हैं। तो हमने ये तीनों चारों तरीके देखे, उसके बाद में हमारे मन में आया कि एक ऐसी चीज़, अगर आपको साधना करते समय भगवान प्यारे लगने लगे और आपको मज़ा आने लगा, देखो मैं बता रहा हूँ, भगवान के दर्शन करोड़ों आवरण में भी हो जाए तो अच्छे हैं ना। चलिए आप बताइए, अर्जुन को भगवान के दर्शन हुए थे? हाँ। अच्छा, दुर्योधन को भी क्या भगवान के वैसे ही दर्शन हुए जैसे अर्जुन को हुए थे? दुर्योधन को होते थे, भगवान बड़े प्यार लगते थे, पर आवरण में होते थे। मैं कहता हूँ चलो, जैसे दुर्योधन को हुए थे दर्शन, वैसे दर्शन हो जाएगा। एक बार शुरुआती काम चलना शुरू हो जाएगा ना आपका। अभी तो हमारे दुर्योधन शकुनी से भी पूरे दर्शन कर रहे हैं हम लोग। देखो देखो, आप जब अपने घर के ठाकुर जी के सामने गुजरो ना, कभी कभार आपके घर में सब में ठाकुर जी है, सबने ठाकुर जी पधरा रखे हैं ना, वैष्णव वो तो पधरा ही होंगे। अच्छा, कितनी बार लोग आप जाते हो और आपका दिल धड़कता उन्हें देख के, बाँछें खिल जाती है, मुस्कुराते हो थोड़ा। सुनो, आपका पड़ोसी भी आता है, आप कैसे भाई साहब कैसे हैं, बड़े देर आपने बड़ी कृपा की। आपका कोई बहुत प्रियजन अगर आपके घर में कभी आए हुए हो तो आप कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, 4 बार दौड़ दौड़ के आप प्रसाद बनाते हैं। ऐसा उत्साह किसका रहता है अपने घर में ठाकुर जी बैठे हैं? किसको उत्साह होता है? किसको है? मिलबो नैन नहीं कोनी को, आंखें मिलाते हो, नैन मटक्का करते हो, दिल की 2 बात कहते हो, ठाकुर जी से प्यार करते हो। अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमें दुर्योधन जैसा भी अनुभव नहीं हो रहा है। दुर्योधन श्री कृष्ण के विषय में शकुनी से कहता है कि इतने मनमोहक और मारक हैं, क्या बताऊं, मैं अपना हृदय बड़ी मुश्किल से संभाल के रखता हूं। आप सोचो, दुर्योधन को ठाकुर जी सुयोधन कहते हैं, सुयोधन, उसका भी अपमान नहीं करते। जानते हो ना, बैरी हूँ राम बड़ाई करही, असुरों को भी ठाकुर जी प्यारे लगते हैं। इसका मतलब अपनी स्थिति असुरों से नीची है। अगर हमारा हृदय ठाकुर जी को देख के धड़कता नहीं, प्यारा से नहीं लगते, इसका मतलब स्मरण की पद्धति अभी में समझ नहीं आ रही है। तो हमारा ये कहना है, जिन भी ठाकुर जी को आप अभीष्ट मानते हैं
उनके चिंतन की पद्धति थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। और एक काम कीजिए, भगवान देखो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सेठ जयदयाल गोयनका जी से किसी ने पूछा था कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे, तो सेठ जी ने कहा गरज मत करो, क्या करो, ध्यान करना शुरू कर दो। उनके ध्यान को किसी ने रोका नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ध्यान में पता कैसे होगा, एक दिन आपको बताता हूँ। चलो, ब्रज में आप बैठे हो ना, आप ब्रज में नहीं हो, मान लो अमेरिका में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप वहीं बैठे हो और आपने ध्यान किया ना, तो ध्यान में एक दिन ऐसी अवस्था आती है, ठाकुर जी को आप स्पर्श भी कर पाते हैं, सूंघ भी पाते हैं, उनका स्पर्श का पता भी लगता है। हमारी वो मैया थी, उन्होंने राधा रानी को काजल डाला मानसी में, और श्री जी ने थोड़ा गोद में बैठ के काजल ने, बिटिया मानती थी राधा रानी को, और 30-35 वर्ष से ऐसे ही श्रृंगार करती थी, गोद में बिठा बिठा के लाड़ करती थी। तो लोग उठाते थे, मैया 4 घंटे हो गए, अब तो जीम ले, कुछ खा ले। फिर कहते अच्छा, अरे अभी ना ये श्रृंगार रह गया। इतना आनंद आता दोनों श्रृंगार करने में। एक दिन क्या हुआ, श्री जी बड़ी शरारत कर रही थी, गोद में छोटी लाली, लाली तू बैठ जा, ढंग से काजल डलवा ले। तो श्री जी ने काजल, वो फैल गया पूरा, काजल फैल गया, तो मैया ने अपने पल्लू से और काजल को सही से पोंछा, और जब श्री जी का श्रृंगार हो गया, अब लाली जा खेल ले। जब उठी, उनके पल्लू में वो काजल लगा था, और उस काजल से ऐसे सुगंध आ रही थी, फिर कई दिन तक मूर्छित रही। उस काजल के कारण ऐसा अभिनिवेश हुआ ध्यानस्थ अवस्था में। देखिए, लोग कहते परावाणी से जप करो, उपांशु से करो। अरे भैया, बैखरी से मत करो भैया, जो अच्छा लगे वैसे करो। आपको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे कर पा रहे हो। आपको तेज तेज हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे पसंद आ रहा है, पता नहीं हमारी स्थिति क्या है। ऐसे कह दिया किसी ने, एक सीढ़ी हमसे चढ़ी नहीं जा रही है, 2 सीधे छत पे कूद के पहुंच जाओ। जो वैखरी है वही परा है, दोनों रस्सी से जुड़ा हुआ इस सिस्टम है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे। ध्यान मतलब भगवान का रूप ध्यान, भगवान की लीला का चिंतन। वो चिंतन कैसे किया जाता है, मैं कह रहा हूँ वो वाला ध्यान लगा ना, आलती पालती मार के सांस रोक के बैठ गए, नाक दबोच के बैठ गए, थोड़े दिन में आप, हाँ कई लोग यहाँ पे लगाने लगते हैं, सर फटने लगता है। अरे रे राम, ऐसे मत करो। जो ध्यान कर, हम बताओ हमारा साधना कौन सी है। हम ब्रजवासी हैं, हमने ब्रजवास लिया है। हमारे साधन भी ठाकुर जी, और हमारे साध्य भी ठाकुर जी। तो वो ठाकुर जी क्या है, आनंद में, तो हमारा साधन भी आनंद में होना चाहिए ना। तो आनंद पता तो लगना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ साधन की कुछ चीज़ें आप लोगों को सबको प्रोवाइड करें। याद रखना, इसका कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं है। शुल्क एक बात का होगा कि आप ये सोच के आप उस साधन को सुनेंगे, क्या सोच के, कि मुझे इसी जीवन काल में भगवान को पाना है। अगर आपने ये बीमारी पाल रखी है कि मैं मर के भगवान को पाऊंगा, तो फिर आपको पहले से ही नमस्ते कर रहे हैं। फिर आप मरिएगा उनका नाम लेके, और अच्छे से पहुँचिएगा बढ़िया से। लेकिन एक महात्मा थे बलीराम जी, बलि अंत समय जह जावनो है तह जीव ते जीव न जाए। ये क्यों, हर भक्त ने पाया है। अजी मैं कह रहा हूँ, अभी भी पा रहे हैं, और खूब मिलते हैं, भगवान बढ़िया से मिलते हैं। अभी आप लोगों के मन में विश्वास घट गया है, क्योंकि आप जिससे मिल, भाई साहब तुम्हें मिले, अरे नहीं भाई साहब 15 साल से लगाऊं, कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हें कुछ हुआ, अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा। अरे ऐसे कहने वाले कोई तो मिलते होंगे राम के बंदे, जो ये कहें हाँ हाँ बहुत कुछ हो रहा है। अरे जो कहते हैं ना, भगवान की बात कोई कही थोड़ी जाती है, छुपा के रखी जाती है, भीतर भीतर में रखी जाती है। इतनी ऊंची बात दूसरों को थोड़ी कही जाती है। ये बात ठीक है, ये ठीक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन ऐसी बातें कह कह के और सुन सुन के भगवान आपके लिए बहुत महंगे से हो गए हैं। थोड़ा सा आप उन्हें अपनी, देखो वो भगवान बने रहेंगे और आप भी यही बने रहेंगे, तो मिलना कब होगा भैया। गगन मंडल में सेज पिया की, कह विध मिलनो होए। हेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, या कोई घायल होए। मीरा की प्रभु पीड़ मिटे जब,
वैद सांवरिया होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जानी कोई। देखो मैं कह रहा हूं, गगन मंडल में सेज है प्रियतम की, किस कई विधि सोवण होए, सूली ऊपर सेज हमारी। अब बताओ, प्रभु वहां बसे रहेंगे, आप यहां रहेंगे। खुदा तो अर्श पे रहता है, हम फर्श पे रहते हैं, फिर बैठे ही रहो तुम फर्श पे, उन्हें अर्श पे ही रहने दो। ऐसा नहीं होता। हमारे भगवान हमारे बहुत पास है। आप ब्रज आ गए हो तो अब और मानो कि और पास है। और कैसे? इतने पास बुला लेना उन्हें। बताऊं, पहले तो ये बात है ना, अपनी वैष्णव मैं कोई भी आपकी साधना से विपरीत बात कहूंगा ही नहीं, लेकिन अपनी वैष्णव साधना में बताऊं ठाकुर कैसे हैं? वो सुने, मायरी मेरो शाम लगी हुई संग डोले, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ लगे डोलते हैं। ऐसा ऐसा भाव रख सकते हैं। बात ठीक है, पक्की बात। आपके गुरुदेव सबके रेडी है ना इस बात के लिए। आपकी साधना में कहीं खलल नहीं पड़ता ना, तो आप इस बात को दृढ़ता से आज से ये मान के बैठिए, इस साधन का प्रारंभ ऐसे ही होगा। हम लोगों ने वर्तमान में भगवत चिंतन की, लीला चिंतन की एक पाठशाला चलाई है। और उस पाठशाला में यही है, किसी भी महापुरुष से दुनिया के किसी भी कोने में जुड़े रहें, वही अपने ही गुरुजनों को माने। देखो, एक शब्द होता है भाई। आपके गुरुजी कोई और हैं, भाई के गुरुजी कोई और हैं, पर भाई तो भाई होता है ना भैया। तो हमने सोचा, भगवान ने हमें भैया बना के ही पैदा कर दिया, तो फिर हम भैया हो गए हमेशा के लिए। और भैया अपने प्यारे भाइयों को, अपनी बहनों को कोई ना कोई उपहार देंगे तो बात होगी ना। अब मेरे पास देने के लिए एक बहुत अच्छी वस्तु है जो मुझे मिली, और मुझे लगा देखो अपना काम, अपना कारोबार दीक्षा का नहीं है, ये संतों को शोभा देता है, महापुरुषों का। हाँ हाँ, सच में ये महापुरुषों की हाट है, हरी हाट है, जहाँ भगवान दिए जाते हैं, ये संतों को शोभा देता है। लेकिन एक बात बताएं, हमारे पास भगवत चिंतन देने की वस्तु आई है। हमने सोचा है कि उसे हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? उन लोगों को बांटेंगे, सिर्फ एक प्रतिफल हम लेंगे। हम अपने पास से ये बोल के भेजेंगे, किसी के कहने पे, संसार के आपके गुरुदेव को छोड़ के ब्रह्मा जी उतर आए, स्वयं भगवान उतर आए, और ये कह दें कि ऐसे इस काल में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान कह देना झूठे हो तुम, झूठ बोलते हो, एकदम झूठ। 3 दफे कह रहा हूं, झूठ झूठ झूठ। ठीक है, आपके गुरुदेव कभी आपको कहें कि भगवान इस काल में नहीं मिलते, तो आप मान लेना सिर्फ एक जगह मैं आपको छूट दे रहा हूँ, वह आपके गुरुदेव की। क्योंकि अपने गुरुदेव की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए बेटे। जिस मार्ग में हम चले हैं उनसे प्रेम करना, उनकी बात बढ़ाना। अगर आपको वास्तविक कोई इस पथ का प्रेमी मिलेगा ना, वो आपकी टांग खींच के इधर से उधर लगाने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपको क्या चाहेगा? जीव को बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, हम बहुत गड़बड़ करते हैं, दूसरे को उसकी श्रद्धा को हटाते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं। जिस श्रद्धा से वो प्रियतम को इसी काल में मिल सकता था। मत भटको अब ज़्यादा। आपके महापुरुषों ने आपको बहुत चीज़ें बता दी है, बहुत पुस्तकें मिल रही है, खूब पढ़ ली है, खूब कथा सुन ही रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कथाएं सुनो। ये सुन के कि हम ये जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा का जो हीरो है ना, वो हमारा ठाकुर है, हमारा नायक है, उसे हम पाएंगे और पा के रहेंगे। पूज्य मलुकपीठ सरकार गाते हैं, ये हरे राम बाबा की रचना है शायद ये ना, लगा दो जान की बाजी अगर गिरधर को पाना है, अगर गिरधर को पाना है, नहीं बाजार का सौदा जो पैसे दे के लाना है। आप जान की बाजी हम नहीं लगवा रहे, हम तो आपसे एक चीज़ छीन रहे हैं, वो ये कि अपना ये विश्वास जो आपने धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से इकट्ठा कर लिया, कौन सा सत्संग में कौन महापुरुष आपको ये कहना चाहते हैं कि भगवान मरे पे मिलते हैं। ये तो मजबूरी है, अंते नारायण स्मृति, ताकि जीव सीधे से भगवान के पास चला तो जाए, अंत में भगवान की याद तो आ जाए। ये महात्माओं ने हमें आलसी बनाने के लिए नहीं बोला, ये हमें इसलिए कहा कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, इसलिए महापुरुष ये बात रटवाते हैं। कुछ नहीं, अरे कोई जा रहा है उसे भगवान का नाम सुनाओ, रटो रटो भगवान का नाम रटो, ताकि अंत में भगवान का नाम निकले। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात इसलिए नहीं सुनाई गई कि हम जीवन भर भगवान का भजन न करें और अंत में और जी भगवान मिलेंगे जी। ये गलत फहमी बहुत मार डालती है सच में। हाँ, तेरा नाम आए मुख से
मेरे प्राण जाएं सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की अरज है, खुद गर्ज की गरज है, कुछ आपका फर्ज है, फिर प्राण तन से निकले। एक छोटी सी बात आपको कहूँ, आप ब्रज में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए कौन कौन जाता है, या कोई एक मंदिर दर्शन के लिए या जाना होता है, कौन कौन जाते हैं? अभी यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं, आप घर पे ही दर्शन करते हैं, ठीक है, तो घर पे अपने ठाकुर जी को, रोज नहीं जाते कोई बात नहीं, घर पे ठाकुर जी को एक श्लोक रट लीजिए, ये श्लोक रोज बोलिएगा। और किसी मंदिर पे जाएं तो वहाँ की जोड़ी पे बैठ जाना, वहाँ की पौड़ियाँ हैं वहाँ जाके बैठ जाना, भीतर भीड़ मत मचाओ, बाहर निकलते हुए बैठ जाओ। हर मंदिर में या अपने घर के मंदिर के बाहर, ठाकुर जी के बाहर उनकी, और ये भाव करें मैं आपके द्वार पे हूँ और नाथ मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, उससे आपका इहलोक और परलोक दोनों सधेगा। वो कौन सी बात है? आपकी बात पक्की हो जाएगी। कौन सी? ठाकुर जी से क्या बोलेंगे आप लोग? अरे वाह, हाँ, ठाकुर जी आप मिल जाओ। ये तो बहुत, इन्होंने तो सीधा फायदे का सौदा किया। हे नाथ आप हमें मिल जाएं। सही है, भगवान से क्या मांगिएगा? ये बात, ये श्लोक हमारे शास्त्र कहते हैं हर मंदिर की पौड़ी पे बोलना चाहिए। तो मतलब ही बनाएं, आपको मतलब ही, आपके मतलब की बात। ठाकुर जी से क्या बोलिएगा? अनायासे न मरणम। हे नाथ हम अनायास मर जाएं, तड़प तड़प के ना मरें, हॉस्पिटल में ना मरें। इसलिए भगवान को याद दिला देना कि नाथ ऐसे मरे, उधर आँख खोले आपके यहाँ। आहा कितना बढ़िया है। प्राची जी पता क्या कहती थी? भैया जी ये नो क्रमिक मुक्ति का जो चक्कर है ना, हमें तो समझ नहीं आता। मैंने कहा क्यों? कह रहे मरने पे भी भगवान से मिलने की जल्दबाजी नहीं है। पहले यान आएंगे, फिर आप सूर्य लोक जाएंगे, चंद्र लोक जाएंगे, और फिर जाएंगे इंद्र लोक, फिर जाएंगे प्रजापतियों के, फिर तप मेहर जन, फिर सत्य पार करके, और फिर कहाँ बैकुंठ के लिए उड़ान भरेंगे, फिर कहाँ गोलोक जाएंगे। ऐसा कहते क्रमिक मुक्ति चाहते हो? एक होती सद्य मुक्ति। यहाँ से आंख बंद हुई, ठाकुर जी मगर आ जला, चला, हाथ पकड़ा, इधर चल, उधर आंखें खुल जाए, ऐसी मुक्ति भी होती है। तो उन्होंने कहा भैया वो मरने के लिए अपेक्षित नहीं है, आप यहीं खड़े हैं, यहीं पे आपकी आंख बंद हुई, वहाँ आंख खुल जाए। जीवन काल में आपको भगवान के बार बार अनुभव हो, उनका छूना, उनका स्पर्श, उनकी वाणी, हाँ उनका सानिध्य, ये जीवन काल में मिल जाए। लेकिन अगर हमारे को कदाचित कमी रह जाए तो चिंता न करें, अंत काल में भगवान बहुत छूट देते हैं। आप उन्हें याद करेंगे, नाथ हमारा तो जाने का समय हो गया। पटना की एक बहन थी और उसका क्या हुआ, 1930 के आसपास में बहुत बड़ा भूकंप आया था बिहार में। तो ये कल्याण के लेख आए थे, उनसे बड़ी भक्ता हो गई। ठाकुर जी से तो मन में क्या, वृंदावन के ठाकुर जी की चर्चा सुन ली, ब्रज बिचारी आ नहीं पाई। तो सोचती थी ब्रज कोई वन है, वहाँ एक छोरा रहता है, बहुत सुंदर, बड़ा प्रेमी है। थोड़े बहुत उसने लेख पढ़े भाई जी के, फिर क्या सोचने लगी, इस छोरे से ही ब्याह करूँगी, इसी के पास रहूँगी, हैं तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मेरे सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ऐसा निर्णय किया, उस ब्रिज वृंदावन में रहने वाले छोरे से मैं ब्याह करूंगी, वो ब्रिज का राजकुमार है। छोरी के मन में बात आई, 16 साल की, 16 वर्ष की आयु थी, ज़्यादा उसने संसार देखा नहीं, तो उसे क्या पता भगवान 5000 साल पहले, पर ज़्यादा बुद्धि लगाने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है। और तभी कर्माबाई खिचड़ा खिला गई, क्योंकि ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती थी। हम जैसे होते हैं ना तो पूछते हैं भगवान ऐसे खाते हैं, ओह सयाने बन जाते हैं। तो क्या हुआ, अचानक भूकंप आया, और भूकंप आया तो 3 मंजिले मकान में थी नीचे, तो सज रही थी अलमारी के सामने बैठ के, अपने बाल बाल बना के अपने आप को देख रही थी कि अच्छी दुल्हन लगूंगी, जोड़ी तो जचेगी। मन से क्या, दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझसे मोहब्बत की है। ऐसे गिरा 3 मंजिला मकान, डहा, तो जैसे ही वो गिरने लगा तो अलमारी उसके ऊपर गिरी,
और वो गिरते हुए देखा तो लड़की के मन में देखो क्या विचार था, अंत समय में ये विचार क्या है, हे नाथ, वो तो कहते हैं आप सभी काल में पहुंच जाते हो, ये तो मौत आ गई और आप मिले नहीं, मुझे तो पहले आपसे मिलना था ना, दो बात तो हो जाए जिसके लिए। ओहो हो, जैसे ही मन में उसने विचार किया, वो जैसे अलमारी गिरी ना, उसके ऊपर सारा मकान की पहली मंजिल आ गई, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी, कितने मलबे में दब गई। तो अलमारी उसके ऊपर गिरती उससे पहले एक सुंदर सा, ओहो, सदल श्याम घन, ऐसा सुंदर उनका बपू है, चिद घन आनंद घन सद घन, ऐसे सुंदर कमल दल नयन हैं, बकराकृति कुंडल, उन पे उनकी जो झाई पड़ती है सुंदर कपोलों पे, सुंदर केयूर है, सुंदर मयूर पिछ का किरीट है, क्या घुंघराले ओहो केश हैं, ऐसा सुंदर तिल फूल समान तीखी नासिका है, बिंब फल के समान अधर ओष्ठ है, क्या सुंदर, क्या के हरि कंधर चारु जनेऊ, बब्बर शेर के समान उठे हुए कंधे, सुललित ठाकुर जी की जो भुजाएं हैं, सुगठित, ऐसा सुंदर छरहरा सीनाएं हैं, सुंदर नाभि है, गंभीर नाभि है, और सुंदर जंघाएं, चारु चरणारविंद इतने सुंदर हैं, प्यारे ठाकुर इतने प्यारे, और जब हंसे ना तो ऐसा लगा मुर्दे को भी प्राण और उसके भीतर सिंचित कर दे, ऐसे प्रभु मुस्कुराए, और कैसी हो, हे राम, तुम ही हो इतने सुंदर, तुम्हारे बारे में, अच्छा मैं तुमसे ही ब्याह की सोच रही थी, अरे ठीक वृंदावन से आया मैं, तो तू तो मरी अभी, तो बचाने आ गया तुझे, अरे बड़े बढ़िया हो, तुम्हें बोझ बहुत लग रहा होगा, अरे मेरे लिए क्या बोझ है, मैंने तो पहाड़ उठा दिया, ये क्या, अरे अलमारी का बोझ तो ज़्यादा, अरे तू छोड़ ना, चल मुझसे बात कर। तो मीठी मीठी उससे बात करने लगे। छोरी तो बावली हो गई, एक तो प्रभु का सौंदर्य ऐसा लगा कि रोम रोम में नृत्य हो गए, ऐसा लगा कि किसी को प्यासे को अमृत के सिंधु में जाके पटक दिया हो। अब जब ऐसी स्थिति हुई, कितना थोड़ी देर बाद उसे आवाज सुनती है, अरे भाई ये कोई मलबे में नीचे है क्या, तो वो खोदते हैं ना मलबे वाले, जो एक बड़ा सरिया सा होता है उससे खोद खोद के हटाते हैं, तो उस लड़की को सुना, तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे पास बाद में आऊँगा, अभी तो मैं जाता हूँ, इस अलमारी को टिका के जा रहा हूँ, ठीक है, रोना मत, अरे तुम मत जाओ ना। तो उन्होंने बोला अरे अब तुम्हें लोग बचाने तो आएंगे, अरे मुझे नहीं बचना ना, अब तुम ये ऐसे ही रहो, हम तो मलबे में ही रहेंगे, ये मलबा ही अच्छा है। लो अब ठाकुर जी ऐसे मिल जाओ, और अगर आपको ज़मीन में कोई गाड़ भी दे और ठाकुर जी वहाँ हो तो रह लोगे ना आराम से, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। हे राम, जैसे ही बोला वो छोड़ा गया, अब उसने रोना शुरू किया, अरे कोई लड़की की आवाज़ आ रही नीचे से रोने की भैया। फिर जैसे खोद के निकाला तो अलमारी के नीचे लड़की बच गई। सब लोगों ने कहा, उस समय अंग्रेजी अखबार चलते थे, कि एक लड़की बच गई, इतने मलबे में बची, तो बड़े अचंभे की बात हो गई। लोगों ने पूछना शुरू किया तुम भूखी प्यासी कैसे रही इतने समय। तो उसने बोला क्या कितने समय, आधे घंटे पहले तो बाल बनाए, उससे पहले भोजन जीम जूट के ही बैठी थी खा के, तो आधे पौन घंटे में कौन भूख से मारा जा रहा है, भूख प्यास किसको लगी। तो बोला क्या तेरा दिमाग खराब हो गया लगता है लड़की का। बोले बेटे 1 महीने से इस मलबे में पूरे शहर का मलबा हटाया गया है, कोई बड़ी मशीनें नहीं होती तो समय, 1 महीने बाद मलबे से जिंदा कोई बच कर निकला, तो 1 महीना हो गया तुझे नीचे दबे हुए। उसे कितना टाइम लगा, थोड़ी सी देर। जैसे आप 7 बजे शाम को सोते हैं और सुबह उठते हैं ना कभी कभार 8 बजे, और कल 7 से सुबह 8 बजे, अभी तो ऐसा लगा अभी भी सोए थे। बहुत आनंद की स्थिति में कभी कभार समय का, काल का, देश का, परिस्थितियों का गहरी नींद में भी नहीं पता लगता। जब प्रभु की समाधि लगती है तो कैसा लगता होगा उस समय। प्राची जी 9 दिन के लिए कमरे में बंद रही, जब उनको जीबी पंत में लाए थे पहली बार हॉस्पिटल में, और वहीं मृग नैनी चौक पे फिर हम लोग, मैं राधारमण वगैरह हम वहाँ मिलने गए, तो उस समय उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, तो उनको ब्रेन का उनको सब चीज़ ठीक थी। 9 दिन में उन्होंने ब्रज की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं देखी, वो सदा आनंद में रहती थी। कहते थे आंख बंद कर यहाँ आने का मन नहीं करता है, जीना कौन चाहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जीना चाहती, अगर कुछ प्रारब्ध भी है तो प्रभु से कहती हूँ बांट दो, जिन्हें जीवन चाहिए उन्हें जीवन दे दो, मुझे तो जीवन धन चाहिए, मुझे तो श्याम सुंदर चाहिए, सदा उनके साथ रहना। ऐसी स्थिति को उन्होंने पाया था, और वर्तमान में भी कितने लोगों को ऐसी स्थिति प्राप्त है।
पूज्य मलुकपीठ सरकार कितने संतों को जानते हैं, जिनमें से कुछ एक मुझसे बड़ा ही स्नेह रखते हैं और हमारी खूब चर्चा होती है, ऐसी ही भगवान की वार्ता होती है। अगर किसी को कह देंगे तो लोगों की आंखें खुली रह जाएगी, इसलिए आवश्यक तो लगता नहीं है। और फिर बताऊं, साधकों के पेट में इतना दर्द होता है, कहने कोई झूठे मूठे साधक बनते हैं, लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान इस काल में मिलते भी हैं। इसी कारण से बेचारा सबसे ज़्यादा कौन खोता है, संसारी को एक बार कह दो भगवान मिलते हैं तो जल्दी से विश्वास कर लेगा। साधक क्यों नहीं विश्वास करता बताऊं? क्योंकि इतने साल से नालायकी से साधना करने के बाद में भगवान को कोई अनुभव तो होता नहीं है। फिर उसका पैमाना क्या बन जाता है, अरे जब मुझे ही नहीं हुआ, इन्हें बड़े दिख गए, इनको बड़ा हो गया, ऐसा सोचता है। बहुत बड़ी बात बताता हूँ, कभी कभार हम कितनी ऊंची से ऊंची अवस्था पे पहुँच जाए, कितने ऊंचे से ऊंचे शास्त्र बोलने लगे, ऊंची से ऊंची अवस्था हो जाए, लेकिन भगवान मिलते हैं अगर ये विश्वास नहीं मिला ना, तो साधन जगत में हम अधूरे रह जाते हैं। ऐसी बात गड़बड़ कभी न कीजिएगा। आपको चाहे समय लगे, चिंता न कीजिए, पर आप विश्वास यही रखिएगा। मैं आपसे वृंदावन धाम में होशो आवास में ये बात कह रहा हूँ, झूठ वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। साधक का सत्य चला जाता है, उसका सत्व चला जाता है। भगवान की अप्रियता को मोल लेके आप लोगों को खुश कर देने का कोई लाभ नहीं है। तब भी मैं एक बात कहता हूँ, ये बात नितांत सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान अब भी मिल रहे हैं और मिलते ही हैं, मिलते ही हैं, किसी के कहने से, और मिलेंगे ही। याद रखना, किसी के कहने पे मिलेंगे ही। भाई जी ने एक बात कही थी, वो बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। भाई जी का बोला हुआ वाक्य है, आप लोगों के लिए बोलूं। परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भाई जी, उन्होंने एक बात क्या कही थी कि भगवान अब भी मिलते हैं। क्या कहा था? भगवान अब भी मिलते हैं और भगवान मुझे मिलना चाहते हैं। क्या कहेंगे जी? भगवान मुझे मिलना चाहते हैं, अब भी मिलते हैं और मुझे। अच्छा, तीसरी बात मेरे कहने पे और जोड़ूं, ये मेरी कही हुई बात ब्रज में बोल रहा हूं, मान लेना, मिलेंगे ही। तीसरी बात क्या कहेंगे? कोई रोक नहीं, कोई भी रोक नहीं सिवाय आपके। अगर आप ये बोल दोगे ना कि क्या पता ऐसा ना हुआ हो। एक साधक की मुझे बहुत हंसी आई, फिर उन्होंने बोला हम क्या जाने। मैं कहा तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हारी मैया नहीं बताए थे तुम्हारे बापूजी हैं ये, तुम बड़ा जान के पैदा हुए थे। जानने से जानता है कोई आदमी, जानते हैं ना। लेट द फादर एज बी एक्स, सबसे पहले वी हैव टू अज्यूम दैट, अदरवाइज वी शैल नेवर गेट द सोल्यूशन। और कभी कोई एक मैथ्स का छोटा सा प्रश्न भी, अब ये ए है, एक डंडा एक, मास्टर जी ये सी क्यों नहीं है? और बी में ऐसे बने बी है, ये जेड क्यों नहीं है? अब गधे, ये ए ही है, ये बी है, मान ले। ऐसा होता ना। फिर बाद में वो पटापट अंग्रेजी बोलता है, जानते हैं ना आप सब लोग। शुरुआती अवस्था ऐसी होती है। साधक को बहुत सारी चीज़ें कहे अनुसार जब मानेगा ना, तो उसे समझ में आ जाएगा। बहुत से बड़े विषय शुरुआत में उसे समझ के चलने पड़ते हैं। इसीलिए एक चीज़ मेरे कहने पे मानना, आपका मार्ग आगे का क्लियर होता रहेगा। वो क्या था कि भगवान इसी जीवन काल में मिलते हैं। और अभी हम लोग, हमारे मन में है कि मेरा जीवन, मैं 2 बार प्राण एकदम छोड़ने की अवस्था से बचा हुआ व्यक्ति हूँ। इस बार मैंने सोचा भगवान अगर कुछ समय मिला ना, तो एक ऐसा आंदोलन खड़ा करके जाएंगे, जिन भी महात्मा, जिन भी संत से जुड़े हुए लोग होंगे, साधक के मन में एक बीमारी डाल के जाएंगे। कुछ नहीं, मज़ा बहुत आएगा। वो क्या कि भगवान इसी जन्म में मुझे मिलेंगे। जो साधना कर रहे हैं उन्हीं से सिर्फ आपको स्मरण करना है। स्मरण आपके गुरुदेव, आपके जो पद्धति है, हम तो राधा वल्लभ ही हैं, आप राधा वल्लभ को पुकारिए ना, पर आपके ठाकुर आपसे मिलेंगे, चिंता ना कीजिए। हाँ, कल को बांके बिहारी जी आपसे मिलने आ जाए तो आप भगा दोगे क्या? हम राधा वल्लभ वाले, निकलो यहाँ से। एक बाबा जी थे, बड़े अनन्य निष्ठे राधा वल्लभ जी का प्रसाद लेते थे, पूरे कट्टर। अब उन्होंने क्या किया, किसी ने ऐसे कहा, और प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास महात्मा थे, तो प्रज्ञा चक्षु होने से नेत्र थे नहीं, दिखता था नहीं, पर प्रसाद में राधा वल्लभ जी का ही प्रसाद लेना। बिहारी जी का तो प्रसाद तक नहीं खाते थे, दर्शन के तो बात छोड़ो। तो किसी ने उनके प्रसाद की अनन्य निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, 2 पेड़े बिहारी जी के जोड़े प्रसाद के और 2 राधा वल्लभ जी के, और
उनको एक कटोरे में इधर 2 रख दिए बिहारी जी के, इधर राधा वल्लभ जी के। बोले बाबा ये लो राधा वल्लभ जी का प्रसाद पालो। तो सूरदास बाबा प्रज्ञा चक्षु, नैनन में ज्योत नहीं, कुछ भी दिखे नहीं, उन्होंने क्या किया, तुरंत 2 गप गप दोनों पेड़े उठाए राधा वल्लभ जी के। बोले बाबा और ले लो। राधा वल्लभ जी का ले लिया और बाकी बिहारी का जिसका तू लेके आओ तू खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। अब देखो, अब ऐसे अनन्य निष्ठ नहीं हो तो अगर आपके बिहारी जी धमक पड़े तो भगा मत देना आप लोग, ठीक है ना। उन्हें कहो नाथ राधा वल्लभ बन जाओ, कुछ नहीं है, ठाकुर ठाकुर सब एक ही है, ठीक है। जब प्राची जी शुरुआत की अवस्था में थी ना, तो वो ऐसे कहने लगी थी हमारे तो माधव जू हैं, सही। उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, राधा वल्लभ कुंज में भी वही ठाकुर देखे हमने, वही हमने राधा रमन जू में देखे, है ना, वही हमने वृंदावन बिहारी जी देखे। वो कहते थे 1000 कुंजों का नाम भैया हम आपको बता सकते हैं। गिरिराज जी की तरेटी में 68 करोड़ कुंज है। उन्होंने बोला अनंत कुंज, तो अलग अलग कुंज में बताती थी। एक कुंज में सिद्धार्थ नाम के ठाकुर है, एक में इंद्रनील नाम के ठाकुर है, एक में कामद नाम के ठाकुर है। सबके ठाकुर का अलग अलग रूप, उन्होंने कहा किस तरह उनका इंद्रनील का भोग मंडप है, किस तरह से रहते हैं, महावृंदावन कैसे है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई है। साधक साधना माधव उवाच को हम उसका दूसरा उल्लास, अब हम कैसे लिखेंगे वो एक रहस्य की बात होगी, लेकिन क्योंकि प्राची जी ने उसे मध्य में छोड़ा है, सृजन जीव का भगवान से संबंध माधव जी से पूछ के बताया हुआ है। अभी भी हम माधव जी से कहीं से तो बंदोबस्त करवाएंगे ही, कोई तो माई के लाल हैं जिनसे ठाकुर और रूबरू होते ही हैं और मिलते ही हैं और प्रभु कहते ही हैं, उसे पूरा भी करवाएंगे। तो माधव उवाच ग्रंथ के माध्यम से उसमें सभी शास्त्रों का सार एक रूप से बहुत सहज भाषा में कहा गया है। क्योंकि कैसे एक कन्या जिसे कुछ भी नहीं आता था वो कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, हर उपनिषद में क्या क्या लिखा है ऐसे बोलने लगी, जिसे गाना नहीं आता था वो गाने लगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आ गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और हम जानते हैं कि उन्होंने जो बात दी वो बात भी यही, हमने उनको भी देखा और भी कई संतों को देखा, और ये निश्चय अच्छे से अपने हृदय में, ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मुझे कहा और मैंने मान लिया, खूब ठोक बजा के पता करने के बाद ये गहरा सत्य है। भगवान इस काल में मिलते हैं, सबको कैसे मिले, हमको एक काम के लिए तनख्वाह मिलेगी जो आप नहीं देंगे। जैसे एक एमवेज कंपनी हुई थी, बताएं, ऐसे उस कंपनी ने क्या किया था, अपना प्रोडक्ट बेचो, तो ऐसे नहीं बोला दूसरे को मेंबर बनाओ, तीसरे को मेंबर, चौथे को मेंबर बनाओ, फिर पता कहते कह रहे तुम करोड़पति हो जाओगे। ओ भैया जितने बने ना उनकी कमीशन का एक हिस्सा तुम्हें मिलता रहेगा। सच्ची हमने करोड़पति होने का सिस्टम देख लिया। क्या, जब जब भक्त भगवान का भजन करेंगे और जब वो ये विश्वास करेंगे और भगवान से मिलेंगे, तब तब भगवान नरेश भैया को याद करेंगे। थैंक यू, सैल्यूट भैया जी, नमस्ते। ठीक है भैया, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। हम आपको यही बात कहने वाले हैं, सिर्फ आपके जो गुरुजनों ने आपको कहा है, अपने महात्माओं की, अपने गुरुजनों की, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को आप पढ़ें तो ये विश्वास करके कि ये नितांत सत्य है और आपको उनके द्वारा बताई गई पद्धति से भगवान मिलेंगे ही, नया कुछ भी नहीं करना है। अपने को भगवान का स्मरण कैसे करना है, ये मान के करना है कि इन भगवान से हम अभी इसी काल में, इसी जीवन काल में मिलेंगे। बताऊं क्या सोचोगे, 8-10 साल बाद मिलेंगे शायद। लो पीछे खेल दिया 8-10 साल, खुद ही मैं इतना जप कर लूँगा ना। पता क्या सोचते हैं, ये तो स्वामी जी महाराज बहुत हंसते थे इस बात पे कि पहले हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे, अपने सारे पाप वाप खत्म कर देंगे ना, फिर भगवान मिलेंगे। मतलब तब तक के लिए आपने भगवान को दूध घसीट दिया। ये हम धकेल रहे हैं भैया जी, कमाल की बात कर रहा हूँ। अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे। कर ले बेटे अंतःकरण शुद्ध, अरे भगवान मिलेंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सब चीज होगा, सब काम एक झटके से हो सकता। यह भी तरीका है, पहले अंतःकरण शुद्ध करो और चलो बहुत लंबे रास्ते से। एक है पहले भगवान के हो जाओ, भगवान मिलने, फिर अपने आप अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, फिर कोई दिखेगा नहीं आपको त्रिभुवन में, उन सब प्यारा कोई नहीं दिखेगा। क्यों भैया जी आप कैसे बता रहे हो, बस ये ना पूछो, जो कह रहा हूँ उसको मान लोगे तो फायदे में रहोगे। जय जय श्री राधे। सूरदास बाबा जो हो गए, शरणानंद जी जो वृंदावन के, हाँ वो तो कहते थे कौन से अंतःकरण की बात कर रहे हो, हाँ, ऐसा तुम्हें संबंध ही नहीं है, वाह, तो उसकी बात क्यों कर रहे हो। वो तो कहते थे अंतःकरण से संबंध मानने से आपकी जिम्मेदारी बनती है सही करने की। हाँ। जब संबंध ही ना मानो, अंतःकरण ही मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है, मेरा थोड़ी है, मैं तो खुद ठाकुर जी का हूँ, तो फिर अंतःकरण जिसका है वो सुधारे, सही है ना। तो ये बात बहुत बढ़िया है। और बताओ एशिका जी, कोई बात और आपको पूछनी हो तो।
अरे वाह, ये तो भाई बहुत फायदे वाले सौदे वाले काम है। सीधे माधव जी से मिल लेते हैं। देखिए हमारे माधव जी ने प्राची जी को जाते समय एक बात कही थी, बताऊँ वो बात मुझे अच्छी लगी थी। क्या कहा था? कभी आए हमारी याद आ जाइएगा गाजियाबाद, ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए भेष में वो बलिनो चलाना गजब। मैं आपको बताऊं, ये धाम में बैठ के बोल रहा हूँ, जिन भैया के सामने आप बैठे हैं, मैं नाहक आपको आप प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, मुझे क्या दे देंगे? मैं चला जाऊंगा, आप मेरा क्या करेंगे? मेरे को अपने प्रियतम के साथ बाकी की यात्रा करनी है। लेकिन मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, ठाकुर ऐसा गजब है ना, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। अगर मैं खूबसूरती के बारे में बताने लगूँ ना तो कई दिन तक आप सुनते रहेंगे। मैंने ये सोचा है कि मैं उनके स्वरूप के सहित आपको पूरी प्रामाणिक सूचना दूँ, पर आप उसका ध्यान कर लो। राधा वल्लभ बना लो, चाहे ताकि बिहारी बना लो, ठाकुर वही है। हर कुंज कुंज में कुंजन कुंजन है। जैसे रसखान जी ने बोला था ना, ये सुनरी सजनी अलबेलो लला, ये कुंजन कुंजन डोलत है। रसखान लखे मन डूब गयो, अब रूप के सिंधु कलोलत है, अति सुंदर री ब्रजराज कुमार महामृदुबानी बोलत है। इतना प्यारा बोलता है, आप सुनेंगे। देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना, माँ पार्वती ने कहा था, बरऊँ तो शंभु न तो रहूँ कंवारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, नहीं तो कंवारी रह जाऊंगी, पर ब्याह करूंगी उससे ही, भोला से, क्योंकि उन्हें भोला दिख गया था। भोला इतना डैशिंग है, इतना प्यारा है कि भोले से ही ब्याह करूंगी, बात जच गई थी ना। अरे एक बार ठाकुर जी अगर हल्का सा आपको पड़ गए ना, तो फिर तो कहोगे अरे अब तो सब चीज़ जाए चूल्हे में। हाँ, पंकज पंक गुलाब सुनीर, सरोज की सेज उठाए धरूरी, भोरी सखी जी तूल हुओ तन जात जरो, यह है बैरी दुकूल ही दूर करूरी। लोखन वेद की कान करो, अरि धर्मों के सिर भार परूरी, लाज को काज कहा कहिए, ब्रजराज मिले सोई काज करूरी। अपने ठाकुर मिल जाए, अपने प्यारे, तो ऐसे ठाकुर जी से मिल लो। और बहुत अच्छी बात है, जब बलिनो चलाई थी ना उन्होंने, सच बताऊं तो मेरे हृदय से कभी ये जाता ही नहीं। इस युग की बात है, मेरे ठाकुर जी तो कुंज निकुंज वाले हैं, लेकिन मुझे बलिनो वाले ठाकुर भी भाग गए। ये चाहे प्राची जी कृपा हो, चाहे कैसी बात कह दूं, मैं कभी सोचता था नहीं ये कैसा ज़माना से है, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं लड़के, ओहो हमारे ठाकुर जी पहनते हैं, क्या पोशाक उनके। लेकिन जब मेरे बुद्धि में बात जची और अंतःकरण में एक झांकी सी हुई, तब जच गया अपना ही छोरा। और अगर कल को शूटिंग शर्टिंग के कपड़े पहन ले तो ठाकुर तो अपना ही रहेगा ना, क्या बुरा है उसमें। हाँ, मैं सोचता था ऐसे नहीं, तो वो बलिनो चलाना गजब, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गए। यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं, जहाँ आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जहाँ आते हैं वो कुछ बताते नहीं। भक्त के प्यार में भरे बाजार में उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना। उसमें अंतिम लाइन में, एक लाइन में ऐसे भी तो बोलते ना, हूँ जी एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लाड लल्ला, मेरा निकनेम माधु। देखो हमारे यहाँ के छोरे ना सब, देखो हमारे पास तो 99% सब जवान लड़के हैं, और हमारी पद्धति दूसरे तरीके के हैं। आप आ जाओगे तो आनंदित हो जाओगे, ऐसा लगे सारी पद्धतियाँ घुल मिल के एक जगह आ गई। देवर्षि बाबा हमारे गुरुजी हैं ना, तो वो गुरुजी सभी संप्रदाय वालों गुरुजी हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा ला ला के हमें सबको दे दिया। सही कह रहा हूँ मैं।
तो ठाकुर जी जो हमारे हैं उनको प्यार से हमारे जो छोरे पता क्या बोलते हैं, माधु। बोले अब भाई माधु का भोग कहाँ है, माधु का पान कहाँ है, सब ऐसे बात कर रहे हैं। वहाँ जैसे दंडौत मारते हैं पर कैसे आ जाए, अरे ये माधु का चेहरा थोड़ा उदास सा लग रहा है ऐसे। तो हमारा जो छोरा है एक ऐसे ही सामने खड़ा है गोपेश, जिसकी बलिनों लेके गए ठाकुर जी, इनकी बलिनों, ये देवेश जी बैठे हैं, इनके सेकंड नंबर भाई, पर हम उसी की बलिनों क्यों बोलते, चलाता वो है सबसे ज़्यादा, तो हम गोपेश की बलिनों बोलते उसे। तो वो माधव के सामने खड़ा है, तो माधु अगर मेरी बात ये बात सच्ची हो ना, तो ना ये अपना जो तुर्रा लगाते हैं ना ठाकुर जी, बड़ा सुंदर उसमें स्टोन्स वगैरह सुंदर वो लगे हैं, तो नग वगैरह लगे हैं, बड़ा सुंदर होता है। फिर उसमें तुर्रा लगा होता है ना, तुर्रा क्या बोलते हैं आप, कलगी जो जिस बोलते हैं ना, वो पंख सा बना होता है उसमें। तो वो तुर्रा था, मैंने श्रृंगार नहीं करता ना, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे देखना आता है, हाँ बहुत अच्छे जच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कहा अगर मैं बोल रहा हूँ सच तो ये गिरा दे, जैसे तैयारी बैठा हूँ इज्जत बचाने के लिए, फटाक से उसने तुरंत का तुरंत वो गिरा दिया। हमने अपने जीवन में इतनी सारी बातें देख ली ना, ऐसा लगता है कि अब पिताजी तो जाके आए हैं, शाम के समय कभी रात में शयन दर्शन के समय आप आइएगा। अगर अखंड ब्रजवास न लिया होता, जैसे कभी हाँ ब्रिज से बाहर नहीं निकलते ना, कई लोगों का ऐसा नियम है कि भाई हम बाहर ही नहीं निकलते, जिनका नियम नहीं है ना वो जरूर आके एक बार, अरे क्या बोल रहा है अपने, अरे सुन रही सखी सौतन के घर जाइए, नहीं जाओगे सौतन के यहाँ अपने प्रियतम मिलेंगे तो दौड़ के जाओगे भैया। मैं कह रहा हूँ ठाकुर जी आपकी सौतन के यहाँ तो दौड़ के नहीं जाओगे, हाँ मैं तो जाऊँगा। ऐसे ही करना, ऐसे ही बनना भैया। मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी जगह सौदा अगर ठाकुर जी मिल रहे तो कर लेना चाहिए, बुरी बात है प्रभु जी। तो मैं कह रहा हूँ तो सौतन के घर आ जाओ, कभी देखना आना जरूर से, और बिल्कुल आपको आनंद ना है तो सच्ची बात कह रहा हूँ। शाम का रात्रि का समय ऐसा होता है, ऐसा लगता है निकुंज में ठाकुर जी जब अभिसार के लिए जाते हैं, वो दर्शन एकदम नेत्रों के सामने ऐसा नेत्र गोचर होता है, बहुत सुंदर। वो दर्शन का ट्यूब वगैरह इनको कुछ दे। हाँ जी जी, ये पतित पावन जी एक स्टेंजा सुना दीजिए उसका रात्रि वाला। अरे बलिनों वाला ये मेरी बहन ने लिख रखा है, ये ना इशिका और हर्षित, इन्होंने नारदी निकुंज ब्रांच शुरू की है वृंदावन में। ये हमारे पहले लोग ऐसे आगे अगर हमारा नाम रखो, मैंने कहा नाम रखूंगा, वो नाम देखिए, अरे हमें तो पता ही नहीं था। चलो युगल जोड़ी की कृपा बनी रही, युगल दोनों युगल दंपत्ति पे सही रहेगी ना, युगल सरकार सदा ढरे रहें, अच्छी बात है बेटे। इस कन्या ने क्या किया, पूरा बलिनो चरित्र मैंने लिखा नहीं था, उसका पीडीएफ कुछ नहीं था, तो ऐसे ही रोज लिख के उसमें गाता था, पर इसने साथ जितना मैंने गाया सारा लिख लिया है ना। अच्छा भाई जी कौन आपके, दाऊ, अच्छा, उन्होंने लिखा, उन्होंने पीडीएफ बनाया। तो तुम्हारे पास अभी है डायरी, एक लेके आओ जरा, एक दो उनमें से एक दो स्टेंजा सुना देता हूँ, जब प्राची जी का स्मरण हो जाएगा ना। देखिए हमें प्राची जी की बुआ सतोपंथ रहती हैं, पता हूँ कितनी देर का रूप ध्यान करती है। सुबह अभी वो कमल दीदी से मिलने के लिए गोरखपुर जाने के लिए काफ़ी दिन से बोल रहे, तो अब आएंगी तो मैं उन्हें 1-2 दिन के लिए बिहारी जी भी लेके आऊँगा। तो अगर इधर आए तो हम यहाँ पे एक जगह कॉमन सेंटर रख लेंगे, पर उन्हें बताए बिना, क्योंकि उनके लिए मैं कहूँ मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप सुनिए बस, पर उनके सामने कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं होता कि वो फिर 1 मिनट में वो बढ़ा, क्योंकि भीड़ भाड़ से वो अकेले रहती है ना। तो जय जय। उन्होंने वो सुबह 3 बजे से लेके और कितने बजे, शाम को 6:45 बजे ध्यान से उठती हैं। प्राची जी ने उनका वहाँ स्वरूप क्या है, जावट गांव में मंजूषा नाम की गोपी का स्वरूप है। एक एक उनके स्वरूप के विषय में एक बात बताना, सब चीज़ें, आप लोगों का अपना एक स्वरूप है, बस इस बात को याद रखिएगा। उस राज्य में आपका एक स्वरूप है, आपका नाम क्या है, सब चीज़ बस एक दिन ये पता कर। देखो जैसे यहाँ पे गुरुजन नाम क्या करते हैं, मोंटी है, मोहनदास नाम रख दिया है, सही, बिट्टू है, ब्रजभूषण दास कर दिया, ये बिट्टू टिट्टू थोड़ी चलेंगे वहाँ पे। ठाकुर नाम करते ना, गुरुजन बदलते हैं ना, ताकि भगवान का, भगवत दासत्व का स्मरण हो, भगवत संबंध का स्मरण हो। लेकिन उस धाम में क्या नाम है, ये नाम है वहाँ पे ना, वहाँ पे हमारा भगवान का एक संबंध है, हमारे बीच में जीव और प्रभु का एक संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वो स्वरूप क्या है, जो नित्य का दास, जो ठाकुर जी का नित्य दास है, बस उसका एक स्वरूप है, उसका नाम है, क्या संबंध है, संबंध है भगवान से, ठीक है ना, ये जानना चाहिए। चलिए
एक दो लाइन, ये क्या हो बेटा इसमें अलग से, ओहो गिरधर राखो, वाह भाई वाह, ये भगवती बहुत बढ़िया किया। तो इस अच्छा, तो मैं डायरी वायरी तो कुछ लेके आया नहीं। उनकी बुआ जी ने हमें कहा कि 108 जगह प्राची जी की स्मृति में श्री कृष्ण कथा कही है। ये प्राची जी के लिए, उनका हम भागवत नहीं कराएंगे, प्राची अपने उसमें स्थित थी, जीवन काल में प्रभु को पा चुकी है, पर आप उसको श्रद्धांजलि देना चाहें। प्राची को बहुत अच्छा लगेगा कि उनके भैया बोल रहे थे, प्राची को बहुत अच्छा लगता था, हमसे सुनना भी बहुत अच्छा लगता था, तो अतिशय प्रेम। लेकिन मुझे तो प्राची से जैसे सुना उसके बाद मैंने सब जगह सुनना बंद कर दिया, क्यों क्या करूं, फिर अभी तक वही, जब एक का स्मरण तक रहे ना, फिर दूसरा बाद में करना चाहिए। तो भीतर में वो चीज़ आज तक भी कभी तिरोहित नहीं हुई, महापुरुषों के द्वारा दी गई अमोघ वस्तु है। सुनाएं, एक दो लाइन सुनाए दें। इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बल्लीनों चलाना गजब ढा गया, वो बल्लीनों चलाना। देखिए जब उनके चोट लगी तो हमने बताया कहाँ पे लगी थी, लखनऊ नगरिया की ये बात थी, वहीं प्राची से पहली मुलाकात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी। तब तक वो पीएचडी की टॉपर स्टूडेंट थी। उससे 1 महीने पहले की फ़ोटो है हमारे पास, देखिएगा। देखने में आजकल की मॉडर्न लड़कियां भी फेल है। उनका जब ब्याह के लिए फ़ोटो खींचा ना, सगाई के लिए, तो ब्यूटी पार्लर से निकाला। तो मैंने कहा इसे पार्लर क्यों ले गए? तो उसकी बीच वाली बहन से बोला, सौम्या उसको सजाने की तो ज़रूरत थी नहीं, वो तो खुद ही इतनी सुंदर थी, लेकिन जो कंघी करना भी पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी देहात में बुद्धि बनती है। शीशे के आगे तौलिया डालती थी, पेस्ट तब करती थी। कहती ये हम थोड़ी हैं जो दिख रहा है, ये तो सब ओहो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये तो अष्टधा प्रकृति से बना हुआ एक ऐसा, ओहो ऐसे बोला करती थी। लेकिन चुपचाप सज धज गई, क्योंकि उसे पता था लड़के वाले भग जाएंगे। वही फ़ोटो हमने रखी हुई है उसकी, फिर वो 13वीं में ही काम आई वो तस्वीर। तो ऐसा स्वरूप माना करती थी मैं उनके। तो उसके बाद में जो प्राची थी, पहले तो भोली भाली प्राची, संसार भगवान के बारे में इतना कितना जानती थी, गहरा नाम जप में और उतरी हुई थी गहरे में। लेकिन बाद की जो प्राची थी, जिसे अंतर्यामी कहते हैं ना, सर्वज्ञ। हमारे यहाँ इतने लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। पिताजी बैठे हैं, गीता भवन के व्यवस्थापक जी, इन्होंने उस समय वहाँ से फ़ोन किया, फिर बाद में फ़्लाइट पकड़ के आए वहाँ पे हमारे पास में। वहाँ रोज़ रोज़ ऐसी घटनाएं होने लगी। इन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है, और मेरा प्रश्न और मेरा उत्तर दोनों बताएं, माधव जी प्राची जी को बता दें। तो उन्होंने कहा हम प्राची जी की परीक्षा नहीं ले रहे, हम तो माधव जी से कह रहे हैं कि उन्हें जाके चुपचाप से अपना प्रश्न उत्तर। और ऐसा हो गया था हम लोगों में, हम मन में कुछ सोचा करते थे कोई भी प्रश्न, और जो सोचते थे ना वो माधव जी को कहता है, हम कहते नहीं थे, बस कहते भाई मन का प्रश्न है, प्रश्न और उत्तर दोनों बताए। तो अगले दिन जब माधव उवाच ग्रंथ लिखवाने के लिए प्राची जी ने फ़ोन उनका आया, तो उन्होंने स्पीकर पर से फ़ोन लगाया, मैं डायरी लेके बैठा। उन्होंने कहा भैया जी पहले मोहता जी पिताजी का प्रश्न का उत्तर दें, प्रश्न बताएं। तो फिर प्रश्न भी बताया और उत्तर भी बताया। मैंने पिताजी को तुरंत लाइन पे दूसरे फ़ोन पे भाई को बुलाया, उसको भांजे को। मैंने कहा पिताजी आपका क्या ये प्रश्न है और ये उत्तर है? पिताजी कहने लगे बाप रे बाप, क्या आज के ज़माने में ऐसे भगवान की ऐसी लीला हो रही है। फिर क्या हुआ, वो ऐसी हो गई थी, आप मन में जैसे अपनी 10वीं क्लास का चिंतन कर रहे हैं और आप अपने 10वीं के साइंस के मास्टर जी के सामने हैं। तो प्राची जी ऐसे बोल जा करती थी, इस समय 10th क्लास में हैं आप, बाहर आ जाइए, इसी समय वर्तमान युग में आइए। तो ऐसा इतना अभी तक हमने इतना परफेक्टली किसी के मन को पढ़ने वाला कोई दूसरा भी देखा नहीं है। अभी तक सिर्फ उन्हीं को देखा जो इतना पर आइडिया में नहीं बोलना, कुछ अनुमान नहीं लगाना। तो इसी तरीके से बाद की उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी। शुरुआत की अवस्था अलग थी, तो जो भी, लेकिन भगवान के नाम से कैसा उनका जुड़ाव था। लखनऊ नगरिया की ये बात थी, वहीं प्राची से पहली मुलाकात थी, वहीं प्राची से पहले मुलाकात थी। भक्त की आह में
मिले सरे राह में, देखता था जमाना गजब ढा गया। अब देखो जो भीड़ लगी, जब उनको चोट लगी, तो उस समय की एक लाइन बता रहा हूँ कि देखो भीड़ इकट्ठा हो गई है, थी इकट्ठा। जब उनका एक्सीडेंट हुआ, 5-6 हड्डियाँ टूटी, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो लोग इकट्ठे हो गए और कैसे देखो उस छोरे ने तो खाली हाथ स्पर्श करके ही 24 घंटे में, प्राची के 3 एक्सरे हैं, उनके चाचा जी तो सब कोई बोलते हैं, कह रहे दुनिया का हमें वो विज्ञान और थेरेपी बता दो जो 5-6 टूटी हुई हड्डियों को जो लॉक हटा हो, जिसके 6 महीने का ऑपरेशन के बाद में 6 महीने के लिए वायर बंधेगी, रेस्ट बताया हो, वो 24 घंटे में कोई कर सकता है क्या? ठीक, वो हड्डियाँ जुड़ जाए, टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाए, वो लॉक भी ठीक हो जाए, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो थी इकट्ठा वहाँ बड़ी भीड़ हो चुकी, तभी आके वहाँ एक बलीनो रुकी, तभी आके वहाँ एक बलीनो रुकी। बाहर निकला कोई कुछ न समझा कोई, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया। सच में ये बात थी। और क्या बोले, 1-2 लाइन और सुना देता हूँ। जब उनको ले जाने लगे, वो परेशान बहुत, उनके दर्द बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा मैडम आप डरिए मत, आप परेशान क्यों होती हैं, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, हो सकता है आपको फ्रैक्चर आया हो, देखो कितना स्वेलिंग है। बात करने लगे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे। तो घुंघराले बालों में जो बाल हवा से उड़ रहे थे ना, तो उंगली ऐसे घुमा रहे थे। मैंने पूरा लिखा उसमें, ये पंक्ति भी लिखी है कि ठीक करने को घुंघराली जुल्फ़ों में यूं उनका उंगली घुमाना गजब ढा गया। और भाई साहब उसके बाद में जब आके कहने लगे मत घबराइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, अजी मत रोइए मेरे संग आइए, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया। और भैया उसके बाद में गाड़ी चलाई है बलिनों के भीतर में क्या क्या बातें हुई थी वो सारी, यहाँ तक प्राची अज्ञान अवस्था में, मतलब प्रभु को जानती नहीं थी। उसके बाद में कैसे उसके ये पैर ठीक होना, वो उसके जो फ्रैक्चर्स और जो हुए थे उनको ठीक होने के बाद में उसके कई दिनों बाद प्राची जी को उस स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि वो लड़का कोई और नहीं था। डॉक्टर ने बोला बेटे तुम्हारी थेरेपी जिस लड़के ने की, जिसको जो तुमको लेके आया था मेरे पास में, उस लड़के को एक बार बुलाओ, क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई थेरेपी नहीं है जो हड्डी को 24 घंटे में जोड़ दे। एक बार उस लड़के से मिलवाओ। वो लड़का कहाँ मिलना था, उस लड़के ने 2 लोगों को जुड़वा दिया। प्राची जी नारदीय निकुंज से उसी लड़के के कारण जुड़ी, और फिर तो एक गजब शुरू हुआ। प्राची जी को जब जिस समय पूर्ण अवस्था का भान हुआ, शास्त्रोक्त भक्ति क्या, शास्त्रों में लिखा क्या, ये सब चीज़ें जब ज्ञान होना शुरू हुआ, उसके बाद में माधव उवाच नाम का एक ग्रंथ उनके द्वारा लिखवाया गया। उनके निधन होने से पहले, देखो उनका देहांत उन्होंने किया है स्वयं, स्वेच्छा से उन्होंने और जीवन का अंत किया है। ऐसा क्यों? वो आत्महत्या नहीं थी, उन्होंने भोजन ही छोड़ दिया। भोजन क्यों छोड़ा? जैसे महात्मा पहले समाधि लेते थे ना, जब देह उनको लगती, क्योंकि देखो आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या से इतना पाप लगता है क्योंकि इसी देह से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे महात्मा समाधि ले लिया करते थे, जानते हैं, जल में ले लिया करते थे, पानी में। इस तरीके से प्राची जी ने समाधिस्थ अवस्था में 3 महीने रही। उसमें उन्होंने जो काम कहा, देखो एक डॉक्टर पुंडीर थे, उनके पिताजी बहुत फीस दे के लाए थे, तो उन्होंने कहा प्राची मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से श्री रविशंकर जी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ कि ईश्वर एक पॉजिटिव एनर्जी है, मैं ये फॉर्मलेस भगवान को मानता हूँ, मैं ये कृष्ण राम इत्यादि को महापुरुष मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये बहुत पुरानी बात है, तो उन भगवान के लिए रोना बिलखना कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो 5-6 हज़ार साल पहले चले गए ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव एनर्जी से तुम खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो, यही होता है ईश्वर की भक्ति। और योग करो, सुदर्शन क्रिया करो, मेडिटेशन करो, आनंद आएगा, शांति मिलेगी। डॉक्टर ने कई लेक्चर दे दिए।
प्राची जी उत्तर नहीं दिया करती थी। फिर उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी बुआ कहती है तुमने श्री कृष्ण से मिली हो, तुम कुछ भी बता देती हो, तो तुम्हारे श्री कृष्ण तुम्हें ये बता सकते हैं कि सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया था। लो, तो प्राची जी ने फिर क्या किया, ऊपर देखना शुरू कर दिया। वो शून्य में देखने लगती थी, कुछ बोला नहीं। और ठीक जिस समय उन्होंने ये बोला, डॉक्टर 15 मिनट तक बोलते रहे, बेटे कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दो, लेकिन तुम बात तो करो हमसे। प्राची जी ने उनकी तरफ चेहरा भी नहीं किया, ना कोई रुख जोड़ा, फिर चुपचाप मौन हो गई। डॉक्टर ने कहा, ये मूड स्विंग्स से परेशान हैं, इनको मूड स्विंग्स की, डिप्रेशन की दवाइयाँ मैं लिख देता हूँ। उनके पिताजी को दवाइयाँ लिखने लगे। जैसे ही जाने लगे तो प्राची जी ने कहा, वाइट सॉस पास्ता। जैसे का डॉक्टर पीछे मुड़े, उन्होंने कहा, सर अगर मैं आपको कह दूं मेरे कृष्ण ने मुझे कहा है कि आपने सुबह वाइट सॉस पास्ता खाया था, बन गए आप भगवान के भक्त, आज से आपने श्री कृष्ण को मानना शुरू कर दिया हैं। सिर्फ इतने से में भगवान को मान जाते हैं, और अगर ना करूं तो नहीं मानेंगे। जैसे ही कहा उन्होंने, श्रीवास्तव जी मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, अकेले बात करनी है। तो प्राची जी की बुआ जी को बिठाया, 20-25 मिनट डॉक्टर ने बात की। बाद में डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, शी इज़ इन ट्रांस, वो समाधि में है, इसे तंग मत करो, इसे दवाइयाँ मत दो, इसको ये जो दवाइयाँ दी जा रही है इसके लिए बहुत घातक हो सकती है, इसको आप डिप्रेशन की दवाइयाँ दे रहे हैं, मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये स्पिरिचुअल केस है, एक आध्यात्मिक केस है, ये आदमी का मन तक पढ़ती है, इसे देखो। और बाद में जब प्राची जी का गायन हुआ तो उनके पिताजी मुझे कहते हैं कि भैया जी, मेरी बेटी ने बाथरूम में भी नहीं गुनगुनाया, क्या इतना सुंदर वो कैसे गा सकती है। 15 दिन की बेहोशी के बाद प्राची जी ने गायन सीख लिया। वो गायन की रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, आप सुनते रह जाएंगे। ऐसा सुंदर गायन 10-10, 20-20 साल के रियाज वालों का भी नहीं होता है। आप सुनिएगा, जिससे बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो भगवान अकर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ, सब कुछ भगवान कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही प्रभु से मिलने के लिए अपने जीवन में निश्चय कीजिए। श्री लाडली लाल की जय। केशवा माधवा गोपाला घनश्याम श्याम, केशवा माधवा गोपाला घनश्याम श्याम, केशवा माधवा गोपाला घनश्याम, केशवा माधवा गोपाला घनश्याम। मधुसूदना 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 मधुसूदना, केशवा माधवा गोपाल घनश्याम श्याम, केशवा माधवा गोपाल घनश्याम। श्री लाडली लाल की जय। इश्का जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। आनंद आ गया सब वैष्णवों के यहाँ। कल देखिए